नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम के बाद राजनीति में उठापटक देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ये दोनों सीटें यानी कुशेश्वर स्थान और तारापुर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि अगर दोनों सीट राजद जीत जाती है तो बिहार के राजनीति में एक नया समीकरण तय हो सकता है, और अगर जदयू के खाते में ये सीट जाती है तो जदयू और भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। लेकिन राजद जीत जाएगी तो राजनीति में भूचाल भी आ सकता है। क्या है पूरी खबर, हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के इस बयान के बाद कि लालू यादव उनके लिए सम्मानित नेता हैं और वे अगर बुलाते हैं तो उनसे मिलने मुकेश सहनी जरूर जाएंगे। सूबे के सियासत इसलिए गर्मा गई है कि विधानसभा में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। ये दोनों सीटें अगर जदयू की है और अगर वो जीतती है तो वो मजबूत होगी। और यही नहीं, अगर राजद इस दोनों सीटों को अगर जीत जाती है तो बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच सकता है। इस तरह के संकेत राजद सुप्रीमो ने भी कुछ दिन पूर्व दिया है। लालू यादव दावा कर चुके हैं कि दोनों सीटों पर राजद के उम्मीदवार जीतेंगे तो सत्ताधारी पार्टी में भागम भाग मचेगी। सरकार गिर भी सकती है, उनकी सरकार बन सकती है, यानी कि राजद की सरकार बन सकती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार के दौरान यही दावा करते आए हैं कि उनकी जीत हुई तो सरकार उनकी बन जाएगी। अगर बात हम पिछले विधानसभा चुनाव की करें तो राजद, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का गठबंधन था, यानी कि 3 पार्टियां मिले, इसी कारण उन्हें महागठबंधन का नाम दिया गया। राजद को चुनाव में 75 सीट, कांग्रेस को 19 सीट, सीपीआई-एमएल को 12 सीट, सीपीआई-एम को 2 और सीपीआई को 2 सीटें हासिल हुई थी। इस तरह महागठबंधन ने 110 सीटों पर विजय हासिल की। राजग की अगर बात करें तो 125 सीटें हासिल की और बिहार में राजग की सरकार है, यानी कि एनडीए की सरकार है। सरकार बनने के बाद बसपा विधायक जमा खान और लोजपा के विधायक राजकुमार सिंह जेडीयू में चले गए। दोनों अपनी अपनी पार्टी के इकलौते विधायक थे, इस कारण पार्टी बदलने से कोई दिक्कत नहीं हुई। निर्दलीय सुमित सिंह जो आज बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो नीतीश को समर्थन किया, वे जदयू में शामिल नहीं हुए हैं। सत्ताधारी राजग में भाजपा के पास 74, जदयू के पास 43, हम के पास 4 और वीआईपी के पास 4 विधायक हैं, यानी कि कुल 125 विधायक हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन के पास 110 हैं। अभी कांग्रेस और राजद में 36 का रिश्ता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि उपचुनाव परिणाम के बाद फिर से दोनों दल एक साथ आ सकते हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी 2 सीटों पर जीत जाती है तो महागठबंधन में विधायकों की संख्या 112 हो जाएगी। सरकार बनाने के लिए उन्हें 122 विधायक चाहिए। ओवैसी की पार्टी में एआईएमआईएम के 5 विधायक हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी और हम पार्टी यानी मुकेश सहनी की पार्टी में 4-4 विधायक हैं। महागठबंधन को अगर ओवैसी की पार्टी 5, हम के 4 और 1 निर्दलीय सुमित सिंह का साथ मिल जाता है तो संख्या बल 122 तक पहुंच जा सकती है। राजनीति जानकारों की अगर बता दें तो सुमित कुमार सिंह चुनाव के वक्त के कटु अनुभव को भुलाकर, यानी कि चुनाव के दौरान जो सुमित सिंह पर जो बयान दिए गए हैं उन चीज़ों को भुलाकर अगर वो राजद के साथ आते हैं तो सूबे के राजनीति में बदलाव की संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि ये चुनाव जो 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, ये काफ़ी बिहार की राजनीति में अहम रोल निभा सकते हैं। यही नहीं, अगर सीट राजद जीत जाएगी तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल देखने को मिल सकता है। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।